हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी गाइस। तीज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ 15 अगस्त की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गाइस आज एक नहीं दो त्यौहार हैं। तो आज है 15 अगस्त और आज है तीज का सेलिब्रेशन। तो गाइस यहाँ पे जो है मैंने तीज की पूजन की जो है सारी तैयारियां ऑलरेडी कर ही ली हैं। तो यहाँ पर जो जो पूजन में रखा जाता है वो सब मैं यहाँ पे ले रही हूँ, बायने का सामान जो भी है। और फुल व्लॉग तो आपने मेरा देख ही लिया होगा, उसमें आप सबको सब कुछ पता चल गया होगा, कितने बजे उठी, कितने बजे क्या क्या करा, सब कुछ। तो गाइज़ यहाँ पे पूजा का सामान सब कुछ रेडी है, बस वही रेडी कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो जो जो चीज़ें रखनी होती हैं हमारे बायने में, जैसे कि बायना निकलता है हमारे इधर। तो वैसे भी तीज का जो त्योहार होता है वैसे तो हर किसी के यहाँ अलग अलग तरह से होता है, हमारे यहाँ अलग, किसी के अलग, किसी के अलग। तो गाइज़ वैसे ज़्यादातर मैंने सुना है कि सब लोगों के यहाँ पर गोरा गोरी शंकर, मतलब गोरा गोरी इस तरह से मिट्टी के बनाए जाते हैं, उनका पूजन होता है गाइज़। तो मुझे भी किसी ने बताया था, क्योंकि भाई मेरी सासू माँ है नहीं बताने वाली, तो मैं थोड़ा सा माइंड मतलब डिस्टर्ब हो गया था कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। ऑलरेडी जो 3 से 4 तीज मैंने करी हैं वो सीधा खाली बायना निकाल करके ही करी हैं। बट जब से मुझे पता चला है कि गोरा गौरी शंकर वगैरह मतलब मिट्टी के बनाए जाते हैं, तो तब से मैंने गाइज यही अपनाया। और हर बार से मैं यही मतलब 2 सेकंड बार से मैं यही करती आ रही हूँ, और सेकंड टाइम है मुझे अभी ये ऐसे पूजन करते हुए। तो मैंने यहाँ पे मिट्टी के बना लिए थे गोरा शंकर भगवान और साथ में गणेश जी। तो यहाँ पर तीनों भगवान जी मैंने बना लिए थे, और जो जो पूजा सामग्री में सामान लेना होता है वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे ले ली। और मैं आज अभी आपके साथ अपना जो तीज का पूजन का सामग्री वगैरह सब कुछ है, पूजा विधि, वो सब मैं आज अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और मैं अभी आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ और साथ ही साथ अपने लिए भी शेयर कर रही हूँ, ताकि अगले साल जब भी मैं पूजन इस तरह से करूँ, क्योंकि एक साल में कोई भी कुछ ना कुछ भूल चूक हो ही जाती है गाइस। तो इसलिए यहाँ पर जो है मैंने सोचा मैं अगर वीडियो पोस्ट इस तरह से कर दूँगी अपने पूजन की, तो शायद मुझे याद रहेगा कि मैंने कैसे क्या क्या किया था, मुझे याद रहेगा। इस वजह से मैंने अपने लिए ज़्यादातर ये वीडियो पोस्ट किया है। बाकी आप सब लोग बताना कि आपको मेरा वीडियो पूजा विधि सामग्री सब कुछ कैसा लगा, बताइएगा ज़रूर से। और मैंने पूजा कैसी करी, वैसे तो मैंने पूजा एकदम बढ़िया, कैमरा मेरा ऑन था, मैं कैमरे पे तो मेरा ध्यान भी नहीं था, इसलिए बस कैमरा ऑन रख दिया मैंने। उसके बाद अपना मन तन धन से जो है अपना अच्छे से पूजा करी मैंने। ज़्यादातर ध्यान जो है पूजा में ही लगाना चाहिए ऐसे समय पर। तो बस यहाँ पर जो है मैंने घी का दिया ले लिया था, साथ में धूप बत्ती ले ली थी, और एक माता की चुनरी ले ली थी। और आपके पास अगर शिव शंभू और गोरा पूरे फैमिली की जो है फ़ोटो हो भगवान जी के, शिव शंकर भगवान जी के, तो वो भी सही है। बट मेरे पास थी नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ मिट्टी के ही जो गोरा शंकर भगवान और साथ में गणेश जी थे वही सब ले लिए थे। और इनको हम जो है सबसे पहले मैंने फूल और साथ में बेलपत्र और जो धतूरा होता है वो मैंने ले लिया था यहाँ पर शिव भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए। और मिट्टी मेरे पास थोड़ी सी सही नहीं थी, मतलब रेतीली मिट्टी थी, इसलिए थोड़ी सी मिट्टी, वैसे तो मिट्टी के गमले में से भी मिट्टी ले सकते हैं आप, गमले की मिट्टी काफ़ी सही रहती है। और यहाँ पे हम जो है सबसे पहले अपने जो गोरख शंकर भगवान हमने बनाए हैं उनको जो है सबसे पहले जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद दूध, कच्चे दूध से, गाय के कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। फिर हम दोबारा से जल से स्नान कराया हमने। और उसके बाद जो जो सामान हम लाए थे, यानी कि जैसे कि बेलपत्र और धतूरा, साथ ही में फूल, तो वो सारी चीज़ें हम तीनों, मतलब धतूरा और बेलपत्र तो हम भगवान शंकर को चढ़ाएंगे, और फूल वगैरह हम सभी को, मतलब गोरा पार्वती मैया को, साथ में गणेश जी को, सबको चढ़ा देंगे इस तरह से। और उसके बाद हम गोरा माता को जो है, पार्वती मैया को हम ओढ़ा देंगे चुनरी। तो हमें उनको चुनरी ओढ़ानी है, जो मैं छोटी सी चुनरी लाई थी तो वो मैं ओढ़ाऊँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे कर लूँगी तिलक सभी का, और यहाँ पर तिलक कर लेती हूँ। और भगवान शंकर को हमेशा चंदन से ही तिलक किया जाता है भगवान शंकर को, उनको जो रोली का तिलक नहीं होता है, तो इसलिए भगवान शंकर के लिए मैंने अलग से चंदन का जो तिलक है वो लिया था, और वो ही उनको लगाया मैंने। और यहाँ पे दिया जला लिया है, घी का दिया, और साथ में धूप बत्ती भी जला ली है। और श्रृंगार का सामान आप ले लीजिएगा, अगर आपकी सासू माँ हैं तो आप उनके लिए अच्छा सा सामान ले लीजिएगा। आप जितनी भी चाहें, जैसे कि 5 चीज़ें होती हैं, 7 होती हैं श्रृंगार के सामान में, या फिर 11 होती हैं। मैंने 5 चीज़ें ली थी गाइस, ज़्यादा नहीं ली थी मैंने। मेन होता है चूड़ी और सिंदूर और मेहंदी,
और नाखून पालिश और एक बिंदी, इस तरह से मैंने 5 चीज़ें ले ली थी और पायने का सामान ले लिया था खाने का, और साथ में थोड़ी सी दक्षिणा भी रख ली थी गाइज़। यहाँ पर हमने भगवान को वस्त्र स्वरूप हमने चढ़ा दिया था कलावा। सभी को, तीनों को हमने वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाया, माता पार्वती मैया को चुंदरी उड़ाई, सभी को टीका कर दिया था यहाँ पर। और उसके बाद हम माता पार्वती का जो है यहाँ पर श्रृंगार करेंगे। जो श्रृंगार का हमने सामान रखा है ना, उसी श्रृंगार के सामान से हमें माता पार्वती मैया का श्रृंगार करना है और साथ ही साथ अपने भी करते जाना है। तो यहाँ पर जो मेहंदी आप माता पार्वती को लगा रही हैं, वो मेहंदी अगर थोड़ी सी आपके हाथ पे बची है तो वो आप अपने हाथ पे ज़रूर से लगाइएगा। और उसके बाद गाइज़ यहाँ पर मैंने बायने में क्या क्या लिया है, सब्जी पूड़ी 11 पूड़ी ली हैं और 21 रुपये दान में रखे हैं, मतलब दक्षिणा रखी है। और घेवर और फेनी हमारे यहाँ भोग लगाया जाता है, मीठे का भोग घेवर और फेनी का लगाया जाता है। तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर ले ली थी। और अभी यहाँ पे एक लोटा जल भी ले लिया था मैंने, साथ में कच्चा दूध भी था जिसको मैंने पहले ही स्नान करा दिया भगवान जी को, जिससे वो आपको पता ही है। तो ये जो लोटा जल है हमें बाद में सूर्य भगवान को चढ़ाना है जब पूजा हमारी संपन्न हो जाएगी। और अभी यहाँ पे सिंदूर ले लेते हैं हम। सिंदूर माता पार्वती मैया को चढ़ाना होता है। जितनी बार आप माता पार्वती मैया को सिंदूर दान करेंगे उतनी बार आपको वापस भी लेना होगा अपनी चुंदरी से। तो वह मैं आपको सभी इसी वीडियो में दिखाऊंगी गाइज़। तो ऐसा मेरे को ज़्यादा हार्ड भी नहीं लग रही है वाली पूजा, तो मैंने आसान ही है, तो बहुत ही आसान और अच्छे तरीके से मैंने पूजा करी और अच्छा भी लगा गाइज़। तो यहाँ पर जो है हमने माता पार्वती मैया को सिंदूर दान किया और उसके बाद फिर अपने आप को भी लेना है, मतलब क्या कहते हैं उसको, सिंदूर लेना भी होता है वापस माता पार्वती से। ये कह के लेना होता है कि जैसा माता पार्वती आपका अखंड सुहाग है वैसे हमारा भी सुहाग अखंड रहे, हमारा भी अखंड सुहाग बना रहे। तो ये सब कह के हमें माता पार्वती से सुहाग वापस लेना होता है गाइज़। तो आपको मेरी अब पूजा कैसी लगी, मतलब पूजा सामग्री विधि सब कुछ बताना आप लोग कमेंट में। मैंने कुछ गलत बोला हो, कुछ भी गलत दिखाया हो तो वो भी आप कमेंट कर देना। तो अभी यहाँ पे माता पार्वती मैया से, भगवान शंकर से हम विनती कर रहे हैं, जो हमारी मनोकामना है या फिर जो हमसे गलती हुई है या पूजा में जो भी भूल चूक हो गई है वो सब क्षमा करें और हमारी पूजा स्वीकार करें और हमारा तीज का व्रत स्वीकार करें आज। और माता हम भगवान जी का जो है आरती भी थोड़ी सी करेंगे, आरती वगैरह करके यहाँ पर अच्छे से जो है, और जो बायने की थाली है वो थोड़ी देर के लिए दीपक के ऊपर से घुमा करके इस तरह से हमारी जो पूजा है वो संपन्न होती है गाइज़। तो यहाँ पर हमें यही सब करना है। अगर आप पूरा व्रत कर रही हैं सुबह से शाम तक के लिए तो आपको कथा भी पढ़नी होगी, जो कि यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी आसान तरीके से। बट हमारा पूरे दिन का व्रत नहीं रहने वाला है। हम पूजा पाठ करके सभी को खाना खिलाने के बाद फिर उसके बाद हम खाना खाएंगे, तो हमारा तो व्रत यहीं तक 12 बजे तक ही होता है। और यहाँ पर जो है मैं ले लेती हूँ सिंदूर वापस गाइस, इस तरह से लेना होता है। मैंने 5 बार लिया था, आप चाहें तो 7 बार भी कर सकते हैं। 5 बार सिंदूर माता रानी को चढ़ाया था और 5 बार ही मैं इस तरह से सिंदूर वापस ले लेती हूँ। और भगवान माता रानी पार्वती मैया से प्रार्थना करती हूँ कि जैसे कि आपका सुहाग अखंड रहे है वैसे ही मेरा भी सुहाग अखंड रहे। हे माता रानी कृपा करें, आप कृपा करें, मुझसे जो भी गलती हो क्षमा करें, मेरे परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि आशीर्वाद बनाए रखें और मेरा परिवार को आपका ऐसे ही नाम जाप करता रहे। इतनी मनोकामना हमारी है आपसे। तो गाइज़ यहाँ पर जो है हमारी पूजा हो जाती है संपन्न। और उसके बाद हम जो है अपना 1 लोटा जो जल हमारा यहाँ पर रखा है वो हम उठा के जो है चल देंगे अपना सूर्य देव को जल देने के लिए। और गाइज़ इतनी जल्दी में सुबह में उठी थी, तब भी होते होते देखो 11 बज गए थे। 11 बजे तक जो है मेरी तीज की पूजा हो पाई थी, क्योंकि मुझे जो नॉर्मली मैं घर की रोज़ की पूजा करती हूँ ना, वो होने में भी मुझे आधा घंटा लग गया था। तो वो मैंने सबसे पहले करी, मंदिर की सफाई करी, सब कुछ A to Z करा, जो कि आपको पहले व्लॉग में देखने के लिए मिल भी गया होगा। तो चलिए गाइस, आज की पूजा विधि सामग्री आपको कैसी लगी, आज का व्लॉग ये वाला छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताना। और गाइज़ यहाँ पे जितनी भी माफ़ी मांगी जाए भगवान से वो भी कम है,
क्योंकि हमसे कोई ना कोई रोज़ कुछ ना कुछ छोटी मोटी ना चाहते हुए भी गलती होती ही रहती है। इसलिए भगवान से हमेशा माफ़ी मांगते रहो, क्षमा मांगते रहो और उनके चरणों में हमेशा अपनी जगह मांगते रहो। बस यही हमारी कामना है भगवान आपसे। तो चलिए गाइज़, हमारी जो पूजा है वो संपन्न होती है। जिस सब आसन पे आप बैठे थे उस आसन को भी हमेशा चूम के है इस तरह से रखना चाहिए। और हम थोड़ी देर के लिए वाइने की थाली यहीं पर छोड़ देंगे और उसके बाद हम वाइने की थाली को बाद में उठा करके जिसको हमें वाइना देना है हम उसको वाइना दे आएंगे। और शाम के समय लगभग हमें सारा जो सामान है, जो पूजा हटानी है, सब कुछ वो हम बाद में कर देंगे। तो गाइज़ वो सब हटाने का मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ, तो मैं वो बताऊँगी अभी। तो गाइज़ वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी, बोल के आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि अभी इस वीडियो में बची नहीं है जगह बताने के लिए। तो मैंने फिर आके जल वगैरह चढ़ाया और उसके बाद अपने हस्बैंड का जो आशीर्वाद लिया, जो ज़रूर लेना।